अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके मैदे और आंतों में जलन है, तेज़ाबियत है, ज़ख़म हो गया है, खून आता है, गैस होती है और डिप्रेशन और एंजाइटी छा गई है, खून नहीं बन रहा, आप सूखकर कांटा हो गए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। और डॉक्टर लोग इसको एच पाइलोरी का नाम देते हैं कि ये सारी अलामात जो हैं वो जनाब एक बैक्टीरिया या एक जरसूमे की वजह से हैं, जिसको एच पाइलोरी कहा जाता है। एच पाइलोरी तिब का नाम नहीं है, ये डॉक्टरों का दिया हुआ नाम है, जबकि तिब में इस मर्ज़ के जो असबाब हैं वो उज़लाती निज़ाम की सोजिश है। यानी इस मर्ज़ का शिकार वो अफराद होते हैं जो फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो रात को देर तक जागते हैं, शराब नोशी करते हैं, तुर्श चीज़ों का ओला मशरूबात हो गए, फास्ट फूड हो गया, बिरयानी हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, फालसा, आलू बुखारा, सेब, अंगूर, इन जैसी चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल हो गया, ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों के जिस्म में तुर्शी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, मैदा वरमनाक हो जाता है, सोजिशनाक हो जाता है, गट हेल्थ के उजलाती पर्दे भी वरमनाक हो जाते हैं, जिसमें हरारत और रतूबत की कमी हो जाती है, खुश्की की ज़्यादती की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद कम हो जाती है, आंतों की उजलाती हरकत बढ़ जाने की वजह से बाज़ लोगों में वाशरूम बार बार आता है, उनको बार बार वाशरूम जाना पड़ता है, आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं और ये अलामात सामने आ जाती हैं। मरीज़ एक मुआलिज से दूसरे मुआलिज तक धक्के खाता रहता है। ये इस मर्ज़ के असबाब और अलामात हो गई, यानी ये उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। अच्छा, इलाज की बात करें तो डॉक्टर लोग इस जरसूमे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि तिब ये कहती है जी कि आप उस मवाद को ख़त्म कर दें जिसमें जरासीम पैदा हो रहे हैं। तो तिब के इलाज में हम वो मादा जिसको सौदावी मादा कहते हैं, तुर्शी और तेज़ाबियत कहते हैं, उसको अगर ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे, तो एच पाइलोरी भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमें किसी किस्म की एंटीबायोटिक की बम्बारमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमने क्या ग़िज़ाई इलाज करना है, तो सबसे पहले नंबर पर तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, फास्ट फूड, कोला मशरूबात, यानी उज़लाती ग़िज़ाएँ, उज़लाती आसाबी से उज़लाती ग़ुद्दी ग़िज़ाएँ जो इस तरफ या इस तरफ आपको नज़र भी आ रही हैं, इनको आपने छोड़ देना है और उसकी जगह आपने फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी सफ़रावी और आसाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जो इस मकसद के लिए खुराक से ज़्यादा दवा भी साबित होती है वो है जौ का दलिया। ठीक है, उसके अलावा गंदम का दलिया, आप नमकीन खाएं, आप गुड़ वाला खाएं, आप दूध मिला के खाएं, बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा उबले हुए चावल बेहद मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा आप कद्दू, सब्ज़ तूरी, टिंडा, चकोतरा, अरबी, भिंडी जैसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में ये एच पाइलोरी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चंद होम रेमेडीज़ आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये मशरूब नोट कर लें, आपने पुदीने का रस निकाल लेना है 4 चम्मच चाय वाले, अदरक का रस आधी चम्मच, ठीक है। उसके अलावा काला नमक 1 ग्राम और पानी आपने 1 गिलास लेना है और उसमें 3 चम्मच शक्कर के डाल के अच्छी तरह हल कर लेना है। उसके बाद ये रस भी मिला दें, काला नमक भी मिला दें और इसको हल्का ठंडा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो ये शरबत ना सिर्फ एच पाइलोरी के लिए मुफीद रहेगा, बल्कि ये मैदे की तेज़ाबियत, अल्सर, गैस, कब्ज़ को भी दूर करता है और पेप्सी का, कोला मशरूबात का बेहतरीन नेमुल बदल साबित होता है। दूसरी होम रेमेडी आप नोट कर लें कि आपने सूंढ लेनी है 50 ग्राम, हल्दी लेनी है 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, 1 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाअल्लाह एच पाइलोरी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। कहवे की बात करें तो अदरक आधी ग्राम और सौंफ 2 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम, 1 कप पानी में कहवा बनाएं, गुड़ से मीठा करें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो ये भी एच पाइलोरी का बेहतरीन इलाज साबित होता है।
दोस्तों तिब ये कहती है कि जो बैक्टीरिया वाले अमराज हैं, जरासीमी अमराज हैं, उनमें आप माहौल बदल दें। यानी अगर जरासीम तुर्श और तेजाबी माहौल में पल रहे हैं तो आप तुर्श और तेजाबी माहौल ख़त्म करके आप सफरावी माहौल पैदा कर दें, ये जरासीम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है जरासीमी अमराज का मुस्तकिल और शाफी इलाज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुद भी सुने, दूसरों को भी शेयर करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।